नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पेपर ट्यूबर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं 2025-26 एग्ज़ाम के लिए। और यह वीडियो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपैटिबल रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो सिलेबस है वो एनईपी के अकॉर्डिंग हो चुका है। तो सबका सिलेबस बीएससी जूलॉजी के लिए यही रहेगा। तो आप सभी लोग अंत तक इस वीडियो पर ज़रूर बने रहें। और यह पेपर का नेम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन ए, वो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आपको तो डिफिनेशन वगैरह पूछा जाता है, बतानी होती है। तो ये एक सेक्शन होता है। दूसरा जो सेक्शन होता है वो है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और तीसरा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन सेक्शन होता है वो है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को रखा गया है, जो कि PRSU यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटीज़ से जो क्वेश्चंस आते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ से और कानपुर यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं टॉप, वो सारे रखे गए हैं लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर। तो हर यूनिट से चुनिंदा क्वेश्चंस, जिन्हें समझना और लिखना आपके मार्क्स को बूस्ट करता है। इस पेपर की कंप्लीट आंसर शीट PDF यानी सॉल्व नोट अगर अवेलेबल है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के डिटेल में उत्तर दिए गए हैं, प्रॉपर डायग्राम और एग्जाम राइटिंग स्टाइल के साथ। तो PDF प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सअप इस नंबर पर कर सकते हैं। मैसेज टाइप करें BSc जूलॉजी साइटोलॉजी PDF, या फिर अपने पेपर का नाम। और इस PDF से आप वर्ड लिमिट और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझकर अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क हासिल कर सकते हैं। तो PDF लेना ना भूलें। PDF का प्राइस बहुत ही कम है। और इस वीडियो के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं हाईलाइट, उनको मैं बता दूं आप सभी को। इस पेपर के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तैयार करने हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड DNA RNA होंगे। इसके आपको स्ट्रक्चर यानी डबल हेलिक्स मॉडल DNA का और सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करना होगा। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या कंपोजिशन है, इसके बारे में आपको तैयारी करनी होगी। DNA रेप्लिकेशन के बारे में पूछेगा, मैकेनिज़्म कैसे क्या होता है, एंजाइम कितने इन्वॉल्व होते हैं, हेलिकेज लाइगेज के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, एलोंगेशन क्या होता है, इनिशिएशन टर्मिनेशन क्या होता है, इसके बारे में पूछेगा। और जीन रेगुलेशन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लाइकोपेरान मॉडल ये हर बार आता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को आप लॉन्ग के लिए तैयार कर सकते हैं। ये लॉन्ग में हर बार क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग के लिए आप रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल, एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, लाइगेज क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है म्यूटेशन और DNA रिपेयर, तो इसके बारे में अच्छे से पूछेगा, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी आपका जो पेपर है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स के लिए, उसके लिए आप जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR टेक्निक और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लोटिंग टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी के लिए आप एक टॉपिक है, इसको आप बढ़िया से तैयार करके जाइएगा एग्ज़ाम में। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये अभी मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी टॉपिक बताए हैं, इन सभी का मैंने PDF बहुत अच्छे से बनाया है, डायग्राम के साथ, डायग्राम सजेशन के साथ। तो आप PDF लेना ना भूलें। PDF आप ले सकते हैं। PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, नंबर दिया है व्हाट्सअप का, आप उस पर SMS करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आप देखेंगे जो कि पहला सेक्शन है वो है सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके जवाब आपको 100 वर्ड्स में देने होते हैं, 50 से 100 वर्ड्स में। ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है, आपको थोड़े वर्ड्स में जवाब देने होते हैं। तो इसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन एंड मेंशन द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज इन द प्रोसेस। दूसरा है व्हाट इज जेनेटिक कोड, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इट। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ tRNA इन प्रोटीन सिंथेसिस।
चौथा है डिफ्रेंशिएट करना है आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। पांचवा क्वेश्चन है जीन साइलेंसिंग। छठा क्वेश्चन है बियर लैम्बर्ट लॉ। और सातवां है आपको डिफ़ाइन करना है सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है और उसके 2 टाइप्स के नेम बताने हैं, जिसमें रोटर्स यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, रोटर का क्या कार्य होता है इसके बारे में बताना है। आठवां जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एलिसा, एलिसा टेक्निक क्या होती है और किस में यूज की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो आपको इसको बताना है क्यों यूज होती है। थोड़े में आपको जवाब देना है, लेकिन मैंने जो पीडीएफ बनाया है उसमें से अगर आपको ये लॉन्ग या शॉर्ट में भी आंसर आता है तो आप अच्छे से उसके कर सकते हैं। बढ़िया एकदम आपके समझने के लिए पीडीएफ मैंने बनाया है, आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। और जो नौवां क्वेश्चन है वो है राइट द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 10वां है मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेम एंड टेम, यानी सेम और टेम माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं उनके बारे में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। इसमें आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है इसके बारे में आपको बताना है। ये माइक्रोस्कोप के टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना होगा और आप इतने सारे क्वेश्चंस को वेरी शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। और भी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें लैक ओपेरान या फिर छोटे मोटे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसे आप तैयार कर सकते हैं। उसको मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि आप वो बहुत सरल क्वेश्चन हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बात करते हैं अब चलिए सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज का रोल क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में, इसको बताना है, स्ट्रक्चर इसका छापना है अच्छे से, फंक्शन बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन एंड प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैसे कार्य करता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कैपिंग क्या होती है, स्प्लाइसिंग क्या होती है, डीएनए की स्प्लाइसिंग, आरएनए की स्प्लाइसिंग अच्छे से डिटेल में आपको बतानी है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ई कोलाई में लैक ओपेरान का क्या कार्य होता है और इसको आपको रेफरेंस मतलब उदाहरण देके बताना होगा लैक ओपेरान का कि कैसे जो है कार्य करता है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में ये क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है माइक्रोस्कोप के टॉपिक से, आपको इसमें टेम सेम और लाइट माइक्रोस्कोपी अच्छे से तैयार करके जाना है। छठा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद है प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी टीएलसी और एचपीएलसी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। टीएलसी में जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसके बारे में आप तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद आता है जैसे एचपीएलसी है, एचपीएलसी में जैसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी टॉपिक्स को बड़े अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने जो पीडीएफ बनाया है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, आपको याद करने के लिए कंफर्टेबल रहेगा। उसको आप अगर लेते हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग डालना है, कैसे क्या करना है, वो उसमें पीडीएफ में अच्छे से दिया गया है। तो आप अगर वो पीडीएफ लेते हैं तो आपकी बहुत मदद होगी एग्ज़ाम में। तो चलिए बात करते हैं अगले सेक्शन की। ये रहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में आपको बताना होगा। और दोनों के लिए मैंने रखा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसा होता है, इन दोनों के लिए आपको लिखना होगा। दोनों के लिए मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है, तो आप दोनों तैयार करके जाइए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन डिटेल अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन टीआरएनए। तो ये भी तैयार करके आप क्वेश्चन जा सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चंस लॉन्ग में बहुत कम आता है, तो उसके नज़रिए से आप इसे अगर न तैयार करें तो भी बेहतर है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द वेरियस लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इन
यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल्स। तो ये जो क्वेश्चन रहने वाला है ये अभी मैंने नया बनाया है, ये आ सकता है। आप अगर इसे तैयार करके जाएंगे तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जो हम तैयार करके जाते हैं वो नहीं आता है, तो आप उसके लिए मैंने ये क्वेश्चंस रखा है ताकि आप इसे तैयार करके जा सकें। 4th नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जिनमें लाइट, फेज कॉन्ट्रास्ट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने रखे हैं। और इसके बाद बात करें 5वें क्वेश्चन की, तो वो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ मेजर मॉलिकुलर टेक्निक जिनमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और PCR, एलिजा और पेज, उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये सभी टॉपिक्स जो है आप अच्छे से इसमें तैयार कर सकते हैं। ये हर बार पूछा जाता है तो आप इसे ज़रूर तैयार करके जाइए। बाकी आप सभी लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए।